जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भक्तों निर्जला एकादशी। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। तो भक्तों आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ और आप सभी को निर्जला एकादशी की पूजा करके दिखाती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह में जगा लिया था। जगाने के बाद हमें कराना है स्नान और सबसे पहले आज हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो ये देखिए आज एकादशी है तो विशेष तिथियों पर हमें लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान को, ठाकुर जी को कच्चे दूध, पंचामृत, दही इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। तो इधर हमने कच्चा दूध लिया है और स्नान करा दिया है ठाकुर जी को। ये देखिए हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है। तो भक्तों आप डेली स्नान अगर दूध दही आदि से नहीं करवा पाते हो तो आप हफ्ते में एक बार या फिर विशेष तिथियों पर जैसे एकादशी हुई या गुरुवार का दिन हुआ तो इस दिन आप पंचामृत या दूध दही से स्नान कराएं। और ये स्नान का पंचामृत है, स्नान का जल है, इससे हम चाय बना सकते हैं। तो आज मेरा है निर्जला एकादशी का व्रत, यानी बिना अन्न जल के इस व्रत का पालन किया जाता है। तो भक्तों निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा पूजा बड़े ही प्रेम भक्ति से करें। और हमारे विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। तो ये देखिए हमने अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को पीला वस्त्र पहनाए हैं और कोशिश करें कि खुद भी पीले वस्त्र ही पहन करके पूजा करें। तो ये देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को पीले पीले हार भी पहना देते हैं। और फ्रेंड्स एकादशी के नियम जो है 3 दिन के नियम होते हैं। दशमी से नियम प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तक हमें नियमों का पालन करना होता है, यानी दशमी के दिन और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। तो हमें एकादशी के नियमों का पालन 3 दिन करना होता है। 3 दिन के नियम को पालन कैसे करें आइए जानते हैं। यानी पहले दिन दशमी तिथि को हमें रात के भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और एकादशी के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके अपने डेली कामों से निवृत्त हो करके हमें फिर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। स्नान करके सुंदर से स्वच्छ वस्त्र पहने और ठाकुर जी की आसन लगाएं, चौकी लगाएं। आप चाहें तो अलग से भी चौकी लगा सकते हो या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हो एकादशी। तो आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी में घड़े का दान किया जाता है। तो देखिए हमने घड़ा भर लिया है कंठ तक, इसमें जल भर दिया है और 2-4 दाना चीनी के मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा हमें चीनी नहीं डालना है इससे घड़ा खराब होने का डर रहता है। तो हमने अलग से चीनी ऊपर रख दी है और हम अब इसके कंठ में बांध देते हैं कलावा। और भक्तों निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है तो बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ती है इस महीने में, इसलिए घड़े का दान बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने चौकी पर घड़ा भर लिया है और तिलक आदि करके अब हमने चौकी पर गणेश भगवान को भी विराजमान कर लिया है, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं। तो सभी का टीका चंदन कर देते हैं। और आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं चढ़ाने होते हैं, क्योंकि चावल वर्जित होते हैं। तो हमें सफ़ेद तिल चढ़ाने हैं, क्योंकि सफ़ेद तिल या काले तिल कोई सी भी तिल आप चढ़ा सकते हो। तो देखिए हमने सभी को टीका चंदन करके सभी को तिल चढ़ा दिए हैं और कुछ तिल आरती में भी डाल दिए हैं। और कहते हैं ना कि जितने तिल आरती में चटकते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है, पापों का नाश होता है। तो देखिए अब हमने सभी को
तिल चढ़ा दिए हैं और थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के हमें कथा पढ़नी है। तो देखिए हमने सभी को पुष्प चढ़ा दिए हैं और पीले पीले पुष्प हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को चढ़ाए हैं। देखिए भक्तों, हमारी चौकी ठाकुर जी की कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए वस्त्र स्वरूप हमने जनेऊ चढ़ा दिया है, कलावा अर्पित कर दिया है गणेश भगवान को। और अब हम तुलसी अर्पित कर देंगे। और तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के एक दिन पहले हमें तुलसी को तोड़ कर रख लेना है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। अब हम हथेली में सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर के और कुछ दक्षिणा लेकर के एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत की कथा महात्म सुनेंगे। तो देखिए हमने कथा महात्म हमारा पूरा हुआ। और अब हम ठाकुर जी के श्री चरणों में दक्षिणा पुष्प अर्पित कर देंगे। और फिर ये हमें घड़ा, जल का घड़ा और ये फल और कुछ दक्षिणा ये ब्राह्मण को, देवता को दान करने होते हैं। तो अब हम प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की कर लेते हैं आरती। लौंग कपूर से हमने आरती करी। आरती करने के बाद भक्तों हमें संकल्प जरूर से करना होता है। तो हमने हथेली में जल लेकर के ठाकुर जी के समक्ष संकल्प कर लिया है। जय श्री कृष्णा। मिले।